जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्याधाम में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आई एक बड़ी अपडेट के बारे में। सरकार की तरफ से स्वास्थ्य सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए एक नई पहल शुरू की गई है, जो खास तौर पर CGHS लाभार्थियों के लिए। इस योजना में नई योजना का नाम है परिपूर्णा मेडिक्लेम आयुष बीमा, जो 17 फरवरी 2026 को वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज द्वारा इस योजना को बढ़ावा देने के लिए विशेष सुविधा शिविरों की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य है कि जो भी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर CGHS का लाभ ले रहे हैं, उन्हें इलाज के दौरान आने वाले अतिरिक्त खर्च से राहत मिल सके। तो सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि यह योजना क्या है। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, यह एक मेडिक्लेम बीमा योजना है, यानी इसमें आपको सालाना प्रीमियम देना होगा और बदले में आपको अतिरिक्त स्वास्थ्य सुरक्षा मिलेगी। बहुत से लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या CGHS अब बंद हो जाएगा। इसका जवाब साफ है, नहीं। CGHS पहले की तरह चलता रहेगा। आपको OPD सुविधा, दवाइयाँ, वेलनेस सेंटर और पैनल अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिलती रहेगी। यह नई पॉलिसी CGHS के ऊपर एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच का नाम काम करेगी। अब ज़रूरत क्यों पड़ी इस योजना की? तो दरअसल CGHS के अंतर्गत इलाज के लिए पैकेज रेट तय होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बड़े निजी अस्पतालों में वास्तविक बिल पैकेज से काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। उस स्थिति में जो अतिरिक्त राशि होती है वह मरीज को अपनी जेब से देनी पड़ती है। यही गैप भरने के लिए यह नई बीमा योजना लाई गई है। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए तक का अतिरिक्त कवर मिलेगा। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने कौन सा विकल्प चुना है। अब बात करते हैं प्रीमियम की। तो अभी तक आधिकारिक तौर पर अंतिम प्रीमियम घोषित नहीं किया गया है। अलग अलग उम्र परिवारों के सदस्यों की संख्या और चुने गए कवर के माध्यम से प्रीमियम तय होगा। अनुमान के तौर पर 10 लाख रुपए की पॉलिसी पर सालाना प्रीमियम लगभग 12 से 18 हज़ार रुपये के बीच हो सकता है और 20 लाख रुपए की पॉलिसी का प्रीमियम लगभग 20 से 30 हज़ार रुपये तक का हो सकता है, लेकिन यह अंतिम आंकड़ा नहीं है। सही जानकारी के लिए सरकार द्वारा लगाए जा रहे सुविधा शिविरों में जानकारी लेना जरूरी है। इस योजना में 2 तरह के जो पेमेंट है विकल्प दिए गए हैं। पहला 70:30 का विकल्प है, जिसमें बीमा कंपनी 70% खर्च वहन करेगी और 30% आपको देना होगा। इस विकल्प में प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इलाज के समय आपकी जेब पर कम बोझ पड़ेगा। दूसरा विकल्प है 50:50 का, जिसमें आधा आधा खर्च देना पड़ेगा। और तीसरा विकल्प जो है, हमारे हिसाब से 70:30 वाला विकल्प अधिक सुरक्षित माना जा रहा है, क्योंकि गंभीर बीमारी की स्थिति में बड़ा बिल आने पर उनकी जेब पर कम असर पड़ेगा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हार्ट स्टैंड का बिल आता है 4 से 5 लाख रुपए, जबकि CGHS पैकेज केवल लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए तक का कवर करता है। ऐसे में 1.5 से 2 लाख रुपए आपको खुद देने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपके पास यह बीमा कवर है तो यह अतिरिक्त राशि बीमा से पूरी की जा सकती है। इसी तरह घुटना प्रत्यारोपण का खर्च 5 से 6 लाख रुपए हो सकता है, जहां पैकेज लिमिट के बाद खर्च इस योजना से कवर होगा। ICU में लंबे समय तक भर्ती होने पर 8 से 10 लाख रुपए तक का बिल बन सकता है, और यही वह स्थिति है जहां अतिरिक्त कवर बहुत मददगार साबित हो सकता है। अब सवाल यह है कि 10 लाख का विकल्प या लें या फिर 20 लाख का। तो अगर आपका परिवार स्वस्थ है, आप छोटे शहर में रहते हैं, निजी अस्पतालों में ज़्यादा खर्च की संभावना कम है, तो 10 लाख का विकल्प पर्याप्त हो सकता है। लेकिन यदि आप महानगर में रहते हैं, उम्र ज़्यादा है या पहले से कोई गंभीर बीमारी है, तो 20 लाख वाला विकल्प ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। यह पूरी तरह आपकी ज़रूरत और बजट पर निर्भर करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस योजना को अनिवार्य नहीं किया गया है। अगर आप चाहें तो केवल CGHS की सुविधा लेते रह सकते हैं, लेकिन अगर आप अतिरिक्त सुरक्षा चाहते हैं ताकि भविष्य में अचानक आने वाले बड़े मेडिकल खर्च से बच सकें, तो यह योजना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, क्योंकि
कोई भी निर्णय लेने से पहले सुविधा शिविर में जाकर प्रीमियम, शर्तें और दोनों विकल्पों की पूरी जानकारी लिखित रूप से जरूर ले लें, उसके बाद ही फैसला करें। दोस्तों, उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।